हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है इन चारों में से कौन सी बात सही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, दूसरा है ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तीसरा है ही इज द टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट, और चौथा है ही इज द पार्ट ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। तो पहला सही है, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। दूसरा भी सही है, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तीसरा भी सही है, ही इज द टाइटलर हेड ऑफ द स्टेट। और चौथा भी सही है कि ही इज द पार्ट ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। 1, 2, 3 एंड 4 सारे सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से किसको जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। तो हमारे पास तीन है स्टेटमेंट, तीन ऑप्शन है। चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन है उसको। दूसरा है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी प्लानिंग कमीशन का जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तीसरा है यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर जो है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि खाली पहले को करता है, पहले दूसरे को करता है, पहले तीसरे को करता है, या फिर दूसरे और तीसरे को करता है। तो हम देखते हैं, पहला जो है चेयरमैन फाइनेंस कमीशन का, उसको तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, तो ये सही है। दूसरा है डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का, उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तीसरा है चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो एक ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट पास करता है वो ए विल लैप्स ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 मंथ्स, कि वो 2 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाता है। बी विल लैप्स ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, कि जब पार्लियामेंट की मीटिंग होती है उसके 6 हफ्ते बाद खत्म हो जाता है। या फिर सी विल ऑटोमेटिकली बिकम अ लॉ आफ्टर 6 मंथ्स, कि वो 6 महीने बाद अपने आप लॉ बन जाता है। या फिर डी विल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स टिल इट इज सुपरसीडेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि वो जब तक चलता रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट उसको हटा नहीं देता या उसके ऊपर कुछ और लगा नहीं देता। हमारा आंसर क्या है? बी, विल लैप्स ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, कि जब पार्लियामेंट की मीटिंग होगी उसके 6 हफ्ते बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आंसर है बी। आगे चलते हैं अब हम। अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट द्वारा होती है। और कैसे होती है? अब चार ऑप्शन है। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर होती है। बी, इन हिज ओन डिस्क्रिप्शन, कि वो खुद ही करता है प्रेसिडेंट। सी, ऑन द एडवाइस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कि वाइस प्रेसिडेंट की एडवाइस पर होती है। या फिर डी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बेसिस पर होती है। हमारा आंसर क्या है? ए, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा। आगे चलते हैं अब हम। हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन चारों में से किसको जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ठीक है, तो बस चार ऑप्शन हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट, कि जो स्टेट होते हैं उनके गवर्नर्स। दूसरा है द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं और चीफ जस्टिस होता है उनको। तीसरा है द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस होते हैं उनको। या फिर चौथा है द वाइस प्रेसिडेंट, कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला जो गवर्नर्स ऑफ स्टेट है वो सही है, कि गवर्नर्स ऑफ स्टेट उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। दूसरा जो है द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ वाइस हाई कोर्ट, ये भी सही है। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और चीफ जस्टिस हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तीसरा है द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ठीक है, तो हमारा और जो चौथा है द वाइस प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है वाइस प्रेसिडेंट को। हमारा आंसर क्या हो गया? बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट, ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ
जब कोई वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो जब प्रेसिडेंट की जैसे ऑफिस को लेता है, मतलब प्रेसिडेंट बन जाता है, तो उस टाइम पे जो वो सैलरी उठाता है वो कैसे उठाता है? ए, प्रेसिडेंट की सैलरी उठाता है वो। बी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी उठाता है वो। सी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की जो चेयरमैन की सैलरी उठती है वो उठाता है वो। या फिर डी, बोथ ए एंड सी, प्रेसिडेंट के जैसे भी और चेयरमैन के जैसे भी। हमारा आंसर क्या है? ए, प्रेसिडेंट। तो जब वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट की जैसी सैलरी लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। The position of the Vice President of India resembles to a great extent the position of the Vice President of, कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो पोजीशन है वो किससे मिलती, कौन से देश के वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से मिलती जुलती है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। यूएसए के, बी रशिया के, सी इटली के, या फिर डी न्यूजीलैंड के। हमारा आंसर क्या है? ये यूएसए के। ठीक है, यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट है, उसी के जैसे हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द वाइस प्रेसिडेंट्स लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस टू द, जो वाइस प्रेसिडेंट का लेटर ऑफ रेजिग्नेशन होता है, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट जब रिजाइन करता है तो वो अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसको देता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन होता है उसको। बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इंडिया का चीफ जस्टिस होता है उसको। या फिर सी, प्रेसिडेंट को। और या फिर डी, स्पीकर को। हमारा आंसर क्या है? सी, प्रेसिडेंट को। जब वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होता है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मस्ट possess द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक्सेप्ट दैट ही मस्ट बी, कि जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो खड़ा हो रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है, उस आदमी की जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है वो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यानी प्रेसिडेंट की कैंडिडेट की जैसी होनी चाहिए। अलावा किसके? कि वो जो है उसको ज़रूरी है क्या होना? ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। बी, ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज, कि वो 35 साल से ऊपर होना चाहिए। सी, होल्डिंग नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर रहा होना चाहिए। या फिर डी, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि उसे राज्यसभा का मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हमारा आंसर क्या है? डी, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Who has the authority to remove the vice president from his office before the expiry of his term? तो ये कह रहा है कि किसके पास ये अथॉरिटी होती है, मतलब ये ताकत होती है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को अपने टर्म यानी कि उसका जो टाइम है कंप्लीट होने से पहले ही हटा दे ऑफिस से। ठीक है, ऑफिस से उसको हटा दिया जाए। तो ऐसी अथॉरिटी किसके पास होती है? हमारे पास चार ऑप्शन है। राज्यसभा के पास, पार्लियामेंट के पास, लोकसभा के पास, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। हमारा आंसर क्या है? सी, लोकसभा के पास। तो ऐसी पावर किसके पास होती है? लोकसभा के पास। जो लोकसभा है वो चाहे तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको उसकी टर्म की एक्सपायरी से पहले ही ऑफिस से हटा सकती है। आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजाइंड एज वाइस प्रेसिडेंट टू कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा था जिसने कि अपना वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिजाइन कर दिया था। ये मतलब पहले वाइस प्रेसिडेंट था और उसने फिर वाइस प्रेसिडेंट से रेजिग्नेशन दे दिया और फिर उसके बाद उसने प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन में खड़ा हो गया वो। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं कि ऐसा कौन आदमी था। पहला है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरा है वीवी गिरी, तीसरा है फारूकुद्दीन अली अहमद, और चौथा है नीलम संजीव रेड्डी। हमारा आंसर क्या है? बी, वीवी गिरी। तो जो वीवी गिरी थे उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से रिजाइन कर दिया और वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़े हो गए थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।